वेदांत सार सुबोधिनी टीका के साथ हम चिंतन कर रहे हैं। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। गुरु परंपरा प्रणाम मंत्र। ओम समा सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वेदांत सार प्रथम श्लोक। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रयेभीष्ट सिद्धये। श्लोक द्वितीय। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदांत सारं वक्ष्ये यथामति। अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैः एव अनुबन्धैः तद्वत् आसिद्धेः न तु पृथक् आलोचनीयाः। तत्र अनुबंध नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। ये तृतीय श्लोक हुआ। कल हम चतुर्थ श्लोक के आखिर में पहुंचे थे। वो यहां प्रमाता अधिकारी। जो प्रमाता है वही अधिकारी है, जो अधिकारी है वही प्रमाता हो सकता है। प्रमाता मतलब जिसके अंतःकरण में प्रमा मतलब ज्ञान प्रज्ञा जग सकती है, ऐसे व्यक्ति को प्रमाता कहते हैं। और उसको उसको अधिकारी होना जरूरी है। तो अधिकारी की चार प्रकार की साधना। नित्यानित्य वस्तु विवेक, यहाँ मूत्र फल भोग विराग, समाधि सटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। तो हमने पहले ये तीन प्रकार हम तीन साधनाएं हमने देखी। तीन क्वालिटीज कहते हैं उसको। नित्यानित्य वस्तु विवेक कैसे करना है, यहाँ मूत्र फल भोग कैसे होता है, और समाधि षटक संपत्ति का अर्जन कैसे किया जाता है। संपत्ति के बिना कहीं भी कुछ भी नहीं होता, इस जगत में हो या पर जगत में। या वेदांत की साधना करनी हो तो संपत्ति की आवश्यकता ही होती है। लेकिन वो संपत्ति
वेदांत के लिए कुछ अलग ही है। उसका भी हमने विवरण देखा। अब देखते हैं एवं भूतः प्रमाता अधिकारी शांतो दान्तः इत्यादि श्रुते है। शांतो दांत इस श्रुति के अनुसार, वो श्रुति कहाँ आती है? बृहदारण्यक में। हमें अधिकारी होना जरूरी है। तो कैसे हो उस उसके बारे में हम जानेंगे अब। हमारे टीकाकार कहते हैं कि तथा च पूर्वोक्त सकल विशेषण विशिष्ट प्रमाता अधिकारी इति अर्थः। मैंने वो हाईलाइट किया है, दिखाई दे रहा है। तथा च पूर्वोक्त सकल विशेषण। जी हाँ जी, सॉरी, जी जी जी। हाँ, तथा च, तथा मतलब इसके बाद, ये होने के बाद, तथा उसके साथ ही, मतलब हमने समाधि षटक संपत्ति वगैरह सब देखा, श्रद्धा वगैरह देखी। पूर्वोक्त सकल विशेषण विशिष्ट, विशेषण विशिष्ट जो प्रमाता है, जिसमें वो आयत्त किया हुआ है उस व्यक्ति ने, अधिकारी इत्यर्थ, उसे ही अधिकारी कहते हैं। समझ में आता है कि वो अधिकारी है। अस्मिन् अर्थे श्रुतिम प्रमाणयति शांत इत्यादि। श्रुति प्रमाणभूत करती है कि अस्मिन् अर्थे, इसी अर्थ में श्रुति जो है वो भी प्रमाणित करती है, हाँ सही है, ये ऐसे ही होना चाहिए। वो क्या कहती है? तो यहां दिया है, प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय च गहीन दोषाय यथोक्तकारिणे गुणान्विताय अनुगताय सर्वदा प्रदेय में तत्सततम मुमुक्षव इति। मुमुक्षवः, जो मुमुक्षु है, जिसमें मोक्षुम इच्छा मुमुक्षुता, ऐसी इच्छा, ऐसी एक वृत्ति उसके मन में जागृत होती है, जिस वृत्ति के आधार पर उसे लगता है कि मुझे मुक्त होना है, किसी के बंधन में वो पड़ा हुआ है, ऐसे उसको लगता है। उस बंधन से उसे मुक्ति चाहिए। कौन सा बंधन, वो अब तक पता नहीं है, वो छटपटा रहा है। लेकिन उसका मन कैसे है? प्रशांत चित्ताय, मन प्रशांत है, शांत है, छटपटा रहा है लेकिन उद्विग्न नहीं है। प्रहीण दोषाय, दोष प्रहीण हो गए, मतलब पूर्णता से नष्ट नहीं हुए, छोटे कुछ छोटा सा अंश बाकी है उसका, बहुत ही नगण्य। यथोक्त कारिणे, और जैसे कहा जाता है वैसे वो करता है। कौन कहेगा? गुरु जैसे करेगा। यथोक्त कारिणे गुणान्विताय, गुणों से भरपूर है। कौन से गुण? अच्छे गुणों से। नित्यानित्य वस्तु, नित्य कर्म, प्रायश्चित्त कर्म, उपासना इत्यादि करके उन उन शुभ कर्मों में और सद्गुणों में अन्वित, मतलब पूर्णता से अपने आप को डुबाया हुआ। अनुगताय सर्व, अनुगत किसका अनुगत? गुरु पाद पद्मों का अनुगत।
गुरु को अनुसरण करता है या अपने जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उनको अनुगत होता है, उनका अनुसरण करता है। प्रदेयमेतत् सततम मुमुक्षवः, मुमुक्षवः प्रदेयम एतत् सततम, सतत, कभी किया कभी नहीं किया ऐसे नहीं होता है। तो अभी ये मुमुक्षु के बारे में यहां हमने जाना, ये वाला। तो अधिकारी के जो गुण होते हैं वो पूर्णता से हमने जान लिए। कौन से? एक होगा नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहामुत्र फल भोग विराग, शनाद समाधि षड्क संपत्ति, मुमुक्षुत्व। ये जो मुमुक्षुत्व है इस श्लोक के द्वारा हमने जाना। अभी आगे का चैप्टर हम पाठ करेंगे। विषयो जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम। इस ग्रंथ के बारे में जो हमने अनुबंध चतुष्टय कुछ समय पहले देखे थे, विषय संबंध प्रयोजन और अधिकारी, पहले अधिकारी के बारे में हमने जाना। अभी पहला जो है विषय, उसके बारे में जानते हैं। अधिकारी के लिए ही विषय प्रयोजन है। तो पहले अधिकारी को डिफाइन किया, अधिकारी के डिफाइन होने के बाद अनुबंध चतुष्टय का जो पहला चैप्टर है विषय, अभी उसके बारे में जानेंगे। विषयो मतलब विषय, वहां ये है अह है विषय, और ज होने के कारण यो हो गया उसका। ये एक संधि है, विसर्ग संधि कहते हैं उसको। विषय और ज है वो एक व्यंजन है, इसलिए अह का ओ हो गया। कैसे होता है, क्या होता है, हम बाद में देखेंगे, सिर्फ आप जान लीजिएगा। उसके साथ मैंने पढ़ते पढ़ते हम कुछ संस्कृत का भी अभ्यास हो जाएगा इसमें। जीव ब्रह्म ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम। जीव ब्रह्म ऐक्यम, ब्रह्म एक है शब्द, उसके बाद ऐ है, ऐक्यम, इसलिए वो उस डबल मात्रा उसके ऊपर चढ़ गई। ये यहां पे भी एक संधि हो गई है। ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम, जीव ब्रह्म ऐक्यम। जीव है हम लोग, जितने भी दृश्य स्वरूप में जो प्राणी हम देखते हैं वो है जीव। और ब्रह्म मतलब जो विशाल बृहत, वो शब्द का उत्पत्ति ही वैसे ब्रह, ब्रह जो है ना, वो कहता है कि बड़े से बड़ा जो है, उन दोनों का ऐक्य, यही उसका विषय है। किसका विषय? इस ग्रंथ का। क्या ग्रंथ है? वेदांत सार, शुद्ध चैतन्यम, प्रमेयम, वही प्रमेय है, जानने योग्य है, वही विषय। तत्र एव वेदांतानाम तात्पर्यात्, तत्र एव वहां भी, वहां कहा? वेदांतानाम, वेद अंतानाम तात्पर्यात्, उसका तात्पर्य है। संबंध तो, अभी संबंध के बारे में जानते हैं।
संबंधस्तु, संबंध क्या है, किसके बारे में संबंध? तद ऐक्य प्रमेयस्य, प्रमेयस्य ऐक्य, किसके साथ? प्रमेय के साथ। तत्प्रतिपादक उपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधकत्वात्। संबंध तदैक्य प्रमेयस्य, तत्प्रतिपादक, उसका प्रतिपादक कौन है? उपनिषद है, उसका प्रतिपादक उपनिषद है। और तत्प्रमाणस्य च बोध्य भाव बोधक भाव, और वही प्रमाण है। उपनिषद प्रतिपादक जो जो शब्द है, यह भी हम शब्द प्रमाण के लिए लेकर जाते हैं। प्रमेय है, प्रमाता जान लिया, प्रमेय विषय है, वो है जीव और ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? तो शुद्ध चैतन्य है। और वही वेदांत का तात्पर्य है। वेदांत क्या है? उपनिषद है, वही प्रतिपादक है, और वो प्रमाण है, और वो बोध्य बोधक भाव, ये भाव निर्माण होता है हमारे मन में। बोध्य मतलब जो समझने योग्य, जिसका बोध होना चाहिए, बोध्य। बोधक जो समझाएगा, वो बोधक। जो समझाएगा वो बोधक, जो समझेगा वो समझने योग्य जो है वो बोध्य है। ये विषय है। अभी देखते हैं प्रयोजनम। प्रयोजन क्या है? प्रयोजनम तो तदैक्य प्रमेय गत अज्ञान निवृत्ति। प्रयोजनम तो तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति। प्रमेय क्या है? प्रमेय देखा हमने, ये शुद्ध चैतन्य है। मैंने हाईलाइट किया, देखा? जी देखा। अच्छा, प्रयोजन बोल रहे हैं इस, ये तो हमें पता नहीं है ना, शुद्ध चैतन्य क्या है हमें पता नहीं है। वो प्रमेय है, वो जानना है। और प्रयोजन क्या है? वही जानना, वही प्रयोजन है। तदैक्य, कौन किसका ऐक्य? ये जीव ब्रह्म का ऐक्य। ठीक है। स्वरूप, स्वस्वरूप आनंद वाप्तिश्च। स्वस्वरूपानंद वाप्ति, वाप्ति मैंने अवाप्ति, उसका व्याप्ति, एनगल्फिंग। स्वस्वरूप जो आनंद स्वरूप है, जो हमारा स्वस्वरूप है, उसकी व्याप्ति सब जगह देखना, अज्ञान निवृत्ति के साथ साथ। उसका एक श्रुति का उदाहरण देते हैं। तरति शोकम आत्मविद, जिसने आत्मा का ज्ञान हुआ, जिसमें आत्म साक्षात्कार किया, आत्मविद हुआ। विद मतलब समझना, जानना। तरति शोकम, शोक से तरण होता है, मतलब लांग जाता है। मतलब शोक बहुत छोटी चीज मालूम होती है। लांगते कौन से हैं? जैसे हम लोग चलते चलते एक छोटा सा कुछ पानी का झरना जा रहा है कुछ, वो हम लांगते कैसे? जस्ट एक सिंगल स्टेप, वी जस्ट क्रॉस इट। है उसका भी एक प्रयोजन है। पानी जा रहा है, उसका क्या है, समझो गटर का पानी जा रहा है, सामने आ रहा है कुछ पानी, जा बहता हुआ पानी। हम कैसे लांगते हैं? एक डिंगिए जावा बोलने वाला है जेमन, इतने आसानी से हम उसको लांग करके जा सकते हैं। वैसे ही शोक जो हमारे जीवन में आते हैं, हम्म। उसको हम
तरती, तरण करके। यहाँ तरती मतलब मे बी आउट ऑफ स्विमिंग भी तरण करके जा सकते हैं, नदी है तरण करके चले गए, या बड़े समुन्द्र में गलती से गिर गए बड़े बोट से, वो भी हम कोई कोई देखते हैं कि स्विमिंग करते करते किनारे में आ गए। तरति शोकम, अपने शोक का जो मात्रा है सब में एक जैसी नहीं होगी, छोटी ज्यादा कम ज्यादा होती रहती है। तो ये भी श्रुति के आधार पर वो बताते हैं कि तरति शोकम आत्मविद। और एक श्रुति का उदाहरण है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्मविद है, जिसने ब्रह्म को जाना, वो ब्रह्म ही बन गया। जैसे एक श्री रामकृष्ण उदाहरण देते थे कि नुनेर पुतुल सागर मापते গেছে, हम्म that got dissolved in that सागर। हम्म और ना सागर का कुछ बिगड़ा, ना इसका कुछ हुआ बिगड़ा, दोनों एक उस वही था। सागर से ही वो नमक बना था, नमक का एक ढेला, उसको आकार दिया एक मूर्ति का, और उस मूर्ति का लगा कि मुझे वो सागर को देखना है, टच करना है, एटलीस्ट लेट मी टच दैट सागर। द मोमेंट इट गॉट टच्ड, इट गॉट डिजॉल्व्ड। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुतेश्च। ये यहां हमारा चतुर्थ श्लोक जो है कंप्लीट होता है। तो इसमें, इस चतुर्थ श्लोक में पूर्ण उसमें आता है नित्यानित्य वस्तु विवेक, और जिसको जो चारी साधनाएं जो है ना, इसमें चली आती है अधिकारी। तो आज फिर से यहां से मैं पढ़ता हूं। विषयो जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रैव वेदांतानां तात्पर्यात्। विषयः जीव ब्रह्म ऐक्यम, ये इस किताब का विषय है। सब्जेक्ट मैटर इज इंडिविजुअल सोल एंड द ब्रह्मन। और ब्रह्म क्या है? शुद्ध चैतन्य है, द एब्सोल्यूट, जो सच्चिदानंद अखंडम भी पहले वहां से वो हम खींच कर ला सकते हैं। पहले श्लोक में जो अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रय भीष्ट सिद्ध है, वहां पे जो कहा शुद्ध चैतन्य जीव ब्रह्म ऐक्य, वो जो अखंड है वही शुद्ध चैतन्य है, वही प्रमेय है, जानने योग्य है। और वेदांता नाम तात्पर्य, और वेदांत का तात्पर्य यही है। क्या तात्पर्य है? जीव ब्रह्म ऐक्य है। और ये वेदांत का जो तात्पर्य है वो कौन बताता है? उपनिषद प्रमाणम। प्रमाणस्य बोध, वही संबंध है। संबंध किसके किसमें? इस विषय में और इस किताब में क्या संबंध है दोनों का? बोध्य बोधक भाव है। बोध्य क्या है? शुद्ध चैतन्य प्रमेय है, बोध्य है। बोधक कौन है? वेदांत है, उपनिषद है। तो इस किताब में वही वेदांत है। हमने देखा कुछ श्लोक पहले कि जो उपनिषद में लिखा हुआ है, जो वेदों के अंत में लिखा है, वेदांत में लिखा है, वही इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। इसलिए इस ग्रंथ वो बोधक है। इस ग्रंथ में जो लिखा हुआ है वो बोधक है,
और बोध्य है शुद्ध चैतन्य, और विषय है जीव ब्रह्म का ऐक्य। अभी इसकी जरूरत क्या है? क्या जरूरत है हमें? जी सर जी। हमें क्या इस बोध्य बोधक भाव की क्या जरूरत है? इस किताब की क्या जरूरत है? इस विषय की क्या जरूरत है? शुद्ध चैतन्य की क्या जरूरत है? जी आर यू श्योर? जी। हाँ जरूरत तो है। हाँ, हाँ जरूरत तो है ही। हाँ जरूरत क्या एकदम। जरूरत है? ठीक ही तो चल रहा है। हाँ वो पागल के लिए इस दुनिया में कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पागल भी जी रहा है और वही, इस- इसलिए जो प्रयोजनम, हम्म, प्रयोजनम, इस प्रयोजन न हो तो इन तीनों का कुछ उपयोग नहीं। हम्म, प्रयोजन हमें इस नहीं है इन चीजों का, तो विषय कुछ भी हो, शुद्ध चैतन्य हो, जीव ब्रह्म ऐक्य हो, प्रमेय, हमें उनके और उनका जो संबंध है, वो बोध्य बोधक भाव, वो किताब वही समझाएगी, उसमें वो लिखा है वो सब, वो एडवर्टाइजमेंट करने का क्या आवश्यकता, हमें नहीं चाहिए ना। तो श्रुति कहती है प्रयोजनम तो तद ऐक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति ही। इसका प्रयोजन क्या है? प्रमेयगत अज्ञान। प्रमेय क्या है? शुद्ध चैतन्य। शुद्ध चैतन्य क्या हम जानते हैं? नहीं जानते। नहीं। तो उसके बारे में जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति होगी इस ग्रंथ के अभ्यास से, बोध्य बोधक भाव से, और ये जो विषय है जीव ब्रह्म, जो ऐक्य जो विषय है, इन तीनों से ये जो प्रयोजन है सिद्ध होगा। प्रयोजनम तु तद प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति होगी। वो वो अज्ञान निवृत्ति होकर के क्या होगा? स्वस्वरूप आनंद वाप्तिश्च। और हम स्वस्वरूप जो आनंद स्वरूप है उस व्याप्ति में रहेंगे। दैट इज प्रयोजन। और दूसरा एक प्रैक्टिकल प्रयोजन बोलते हैं, तरति शोकम आत्मवित। शोक को तरता है, तरण हो जाता है, उसके ऊपर ही ओवरकम्स ऑल काइंड्स ऑफ सफरिंग्स। तरति शोकम आत्मवित। और एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण नहीं है, एक वो है ब्रह्म, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। अच्छा, शोक तो तरण कर दिया, लेकिन मेरा होगा क्या? शोक तरण किया इसका मतलब क्या हम हो गए? ऐसा कुछ नहीं। दूसरा शोक आएगा, और उससे ज्यादा शोक आएगा, उससे कम शोक आएगा, कुछ समय बाद शोक आएगा। शोक तो किसी से टला नहीं है, आएगा ही ना। इस जगत में रह रहे हैं, शोक तो हम भोग करेंगे ही। तरति शोकम आत्मविद, इसका मतलब एब्सोल्यूट सेसेशन ऑफ योर सफरिंग होगा क्या? बोल नहीं सकते। होता है। कब होगा? जब ब्रह्मविद ब्रह्म है, वो खुद ही जब ब्रह्म हो जाता है। দুনের পুতুল যখন সাগর মাপতে গেল, তখন সাগর হয়ে গেল। তো ইজ ইট গোয়িং टू हैव हिज लिमिटेशंस फॉर हिमसेल्फ? क्या उस पुतुल की जो लिमिटेशंस थी, उसकी हाइट, उसकी बॉडी, उसका वेट,
या ब्रेकेबल, डिसॉल्वेबल, तो वो सब लिमिटेशंस ट्रांसेंड कर जाता है। लिमिटेशंस कुछ भी नहीं रहता, तो उसका शोक नहीं रहता, सफरिंग नहीं होगा, क्योंकि वो वही होगा जो वो जानना चाह रहा था। ये जानने से शुद्ध चैतन्य ही हो जाएंगे, हम प्रमेय ही बन जाएंगे, जीव ब्रह्म ऐक्य हो जाएंगे। तरति शोकम आत्मवित। और ये डबल एडवांटेज, वो इस जगत का शोक भी तर जाता है, मतलब इस जगत में रहते रहते ही कैन एंजॉय दिस वर्ल्ड मोर फ्रीली विदाउट एनी suffer kind of suffering. Suffering will come to him, but he will not suffer the way we suffer. हम्म। Brahmavid Brahmaiva, because he has already become ब्रह्मविद। उसने ब्रह्म को जान लिया, वो ब्रह्म हो गया। भवती, हो गया वो। अच्छा, हो गया मतलब उसको क्या अलग से कुछ हाथ पैर और ऐसा कुछ आ गया, या मतलब और कुछ हुआ है, उसके ऊपर कुछ आर्मर चढ़ गया, बुलेट प्रूफ हो गया, ऐसा कुछ हो गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। भवती, और कुछ होना नहीं है, उसका जो था वही हो, उसको समझ में आया। जीव और हम्म। ब्रह्म का ऐक्य हो गया। वो हुआ नहीं, अलग से कुछ हुआ नहीं, वो जो था वही था, लेकिन उसको समझ में आया। क्योंकि अज्ञान निवृत्ति हो गई। किसके प्रति अज्ञान था? उसके प्रमेयगत अज्ञान था। प्रमेय क्या है? शुद्ध चैतन्य है। शुद्ध चैतन्य क्या अज्ञान नष्ट होने से, जीव और ब्रह्म का ऐक्य होने से वो ब्रह्मविद हो गया, और ब्रह्मविद होने से वो ब्रह्म ही हो गया। उसको पता चला कि मेरे में और ये, मैं जीव नहीं हूं, वो उसको पता लगा। पहले वो जीव था, उसको अपने आप को जीव मान रहा था, जैसे हम लोग अभी अपने आप को जीव मान रहे हैं, इंडिविजुअल मान रहे हैं, सेपरेट मान रहे हैं, एक बड़ी एंटिटी है जगत में, उससे हम कुछ अलग है ऐसे मान रहे हैं। और इस अलग होने के कारण हमें अपने आप पर कुछ लिमिटेशंस मालूम होते हैं, शरीर के लिमिटेशन, मन के लिमिटेशन, आयु के लिमिटेशन, ये बहुत सारे लिमिटेशंस आते हैं। और जब उसे पता लगता है कि मैं ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है उसको समझ में आता है, शुद्ध चैतन्य क्या है उसको पता चलता है, तो ये जो लिमिटेशंस हैं जो उसको अपने आप पर आरोपित कर रहा था, वो उसे समझता है कि ये तो मेरे हैं ही नहीं। सब में जीव दिखाई देते। हाँ, सब में जीव दिखाई देते हैं बोल रहे। नहीं नहीं, सब में जीव नहीं दिखाई देता, जीवों में ब्रह्म दिखाई देता है। उल्टा है वो। पहाड़ पर्वत नदी नाला में प्राण है। नहीं, उतना मत जाइएगा। तो वो सचेतन में जंगल में बैठा हुआ नहीं, इसलिए सब नदी नाला दिख रहा है उनको। नहीं, छत्तीसगढ़ के जंगल में बैठा हुआ है। नहीं देखिए, दक्षिणेश्वर में एक साधु आया था। वो पूरा मतलब यही था, वो पूर्णता से नग्न था, नागा साधु था। और हम्म। वो कुछ एक उत्सव हुआ था, उत्सव के कुछ खाए हुए पत्तल हम्म। दूर कचरे में फेंक दिए होते थे, वो वहां जाकर के दाना टिप टिप कर खा रहा था। तो ठाकुर ने देखा उसका जो, और उसके पहले वो मंदिर में जाकर माँ की स्तुति की थी उसने, तो ऐसे लग रहा था कि पूरा मंदिर डोल रहा है। तो उस इतनी वो उसके शब्दों में
ये था। तो ठाकुर ने देखा वही साधु वहां बैठ के दाने टिप कर खा रहा है। ठाकुर उसको दौड़े उसके पास जाने के लिए, वो देख करके वो और दौड़ा। ठाकुर और पास जाकर के उसको रोके और पूछे कि आपकी ऐसी अवस्था मेरी कब होगी। क्योंकि अच्छा। ठाकुर, हाँ ठाकुर भी साधक थे। उनको भी ये जो जैसे आप बोल रहे हैं ना कि सब जगह ब्रह्म देखना नदी नालों में, और उसी तरह उस साधु का भी उनको लगा कि ही इज वन साइटेड। मतलब वन साइटेड मतलब एकत्व बोध उसके नजर में है सब में। तो उन्होंने मेरी ऐसी अवस्था कैसे कब होगी जब तुमने इस ना गंगा का जल और उस नर्दमा का मतलब जो अ, गंदा पानी बह रहा है, उस हम्म, दोनों में तू वही देखेगा, तब तेरी भी ऐसी अवस्था होगी। हम्म, तो एकत्व बोध होना अ, एक अलग बात है। अ, दुर्लभ। हाँ दुर्लभ अच्छा मतलब टेक्स डिफरेंट काइंड ऑफ माइंड ट्रेनिंग। माइंड ट्रेनिंग की जरूरत है। और अच्छा, जब, अगर मान लीजिए कि इस तरह की बोध हो भी जाए हाँ एकत्व का, तो हाँ, जरूरी है क्या कि वो एक्शन में उसको करके ये करना, नहीं ऐसा? एक्शन में लाने की जरूरत नहीं, वो हो जाएगा आपका। हो जाएगा। होता है वो, करना नहीं पड़ता। अब एक्शन होता ही नहीं। नहीं वो गटर का पानी पी नहीं पाएगा। हम्म। गंगा जल मैं भी नहीं पी पा रहा था। मैं जब जाता हूँ कलकत्ते में और देखता हूँ, मेरा भी एकत्व बोध होता है। क्योंकि हम्म, गंगा जो बोलते हैं ये गंगा जा बह रही है, वो ये तो गटर का पानी है। हम्म, क्योंकि मैं देखता हूँ बगल से बड़ा एक नाला उसमें छोड़ा हुआ है, उसका उसी का पानी जा रहा है, सब बहता हुआ जा रहा है, सब कचरा है उसमें। और हम्म, मरा हुआ प्राणी जा रहा है, आदमी भी जा रहा है, सब गंदगी बह रही है उसको। ठीक है, एक इमोशनल हमारा एक कल्चर बन गया है कि गंगा है पवित्र है, लेकिन उसमें ये सब चीजें देखता रहा हूं ना मैं। हम्म, तो मैं उसको गटर ही मानता हूँ। ऑफ कोर्स मैं अंदर जाके थोड़ा चिट्टा ये करता हूँ। वो अलग बात है कि आप हम्म, उसको कितना पवित्र मानते हो और कितनी गंदगी हम उसमें छोड़ देते हैं। पवित्र मानते मानते तो उसका भी तो एक लिमिट है ना, उस गंगा का भी। हम्म, हम्म, हाँ तो जीव का धन। मेरा उतना नदी नालों में ब्रह्म देखने का ये आया नहीं है उतना। आई डोंट वांट दैट मच काइंड ऑफ चीज। तो जो ब्रह्मविद होता है वो ब्रह्म ही बन जाता है। और वो तरति शोकम आत्मविद, ये दो शब्दों से वो हम जान सकते हैं कि वो जगत में भी रहता है। जगत में रहते रहते, जगत के कार्य करते करते जो एडवर्सिटीज फेस करनी पड़ती है, ही फेसेस देम, ओवरकम्स देम, बिकॉज ही हैज बिकम ब्रह्मवेद। वो छोड़ के भाग नहीं जाता, जगत को छोड़ के भाग नहीं जाता, जाएगा तो जाएगा कहाँ। हम्म, तो हमें जगत में रहते रहते, जगत के कार्य करते करते, आत्मदृष्टि बनाए रखते रखते अपने आप को सही से शुद्ध चैतन्य और जीव ब्रह्म ऐक्य में ढालते हुए, यही हम साधना है, इस जगत में रहना होगा। सही बात है। तो हम अभी टीका का अभ्यास करेंगे। टीका कहती है, अस्मिन अर्थी श्रुतिम प्रमाणयति शांत इत्यादि। ये ऊपर का श्लोक दिखाई दे रहा है आपको, मैंने हाईलाइट किया। हाँ,
और दिखाई दे रहा है। अस्मिन् अर्थे, कस्मिन् अर्थे? प्रमाता अधिकारी अर्थे, ये जो है, ठीक है। शांत दांत इत्यादि शुद्ध। यथोद्देश्यम, यथा उद्देश्यम विषयम निरूपयति विषय इति, इसके उद्देश्य से ही हमें अधिकारी बनना है। अभी तो अधिकारी तक आ गया, अभी इस ग्रंथ के बारे में जानने के, यथा उद्देश्यम, इस उद्देश्य से, विषयम निरूपयति, विषयम इति, विषय इति, यहां पे भी विषय इति, यहां पे एक विसर्ग है, विसर्ग लोप हो गया है, ये विसर्ग लोप संधि है। ये देख रहे हैं, विषय इति, यह विषय है ना, यहाँ विसर्ग दिखाई नहीं दे रहा, मैंने टाइप नहीं किया गया है क्योंकि उसका लोप हो गया है, क्योंकि वहां स्वर है, ई, ये स्वर है। और यहां देखिए विषयो जीव, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, विषयो जीव। हाँ। हाँ, यो हो गया, यहाँ पे भी विसर्ग है, व्यंजन होने के कारण यो हो गया, और यहाँ पे स्वर विषय होने के इति। कारण लोप हो गया विसर्ग का। क्या होने के विसर्ग, कारण? स्वर, स्वर, ई, अ, स्वर, आ, अच्छा। ई, स्वर। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये व्यंजन है, ज, ये व्यंजन है, हाँ। ये व्यंजन संधि, ये स्वर संधि, अच्छा, विसर्ग के साथ। समझ विसर्ग गया। है, हाँ हाँ, ई है ना, ई तो स्वर है ना, इसलिए वो विषय इति हो गया। हाँ, और य उसमें का जो जीवन हाँ, जो है वो व्यंजन है, इसलिए वो हो गया ना, वो ओ, विषय हो। हाँ हाँ, हम्म। ओ हो गया, इतना विषयो। कुछ है, अंग्रेजी में ऐसा कुछ है ही नहीं। अंग्रेजी में भी है हाँ। एक्चुअली, ये जो सब है ना, हम्म। वो उच्चारण शास्त्र है। अच्छा। हाँ, कौन से भी भाषा में वो उस तरह का व्यंजन और स्वर आने से वो पलट जाएगा, अपने आप पलट जाएगा। हाँ। हाँ, हम अभी कभी कभी मैं अभी जापानीज वर्ड मुझे उच्चारण करने होते हैं, कुछ कुछ टेक्निक में, अब जो मार्शल आर्ट में, तो हाँ। कुछ गामाए एंड कमाए, कमाए, अच्छा तो क का ग हो जाता है, गमाए हो जाता है। कमाए अच्छा। मतलब खड़े रहना एक विशिष्ट पोजीशन में, गमाए, कमाए, कुछ उसके आगे समझो कुछ दूसरा वर्ड है, तो उसका वो थोड़ा ट्विस्ट हो जाता है, क का ग हो जाता है। वो संस्कृत में भी वैसे होता है कभी कभार, कुछ कुछ शब्दों में, तो अब देखिए, होगा ही वो, उच्चारण के लिए जीभ तुरंत वो बदल देगी। अच्छा, हाँ। गवाए कमाए, कमाए तो हो गया, पैसा कमाना हो गया ना। देखो जापानीज में नहीं नहीं, दूसरा कुछ वो बोलिए। नहीं नहीं, वो तो वो दूसरा भी नहीं हो गया। वो मतलब मैं कह रहा जापानीज, हूँ जापानीज हमारे। वर्ड है, जापानीज है, जापानीज अलग है। तो मैं ये याद मैंने समझा था, मैं, मुझे इसलिए मेरे को ला रही, वैसे कैसे बोल रहे हैं, दो अलग स्पेलिंग क्यों है। बाद में वो देखा, उच्चारण सही से किया, तब पता चला कि भाई उसको व्यंजन और स्वर अलग अलग है वहां पे, वो वहां पे भी व्यंजन और स्वर है, नहीं है ऐसा अच्छा। नहीं है। हाँ, सब भाषाओं में व्यंजन और स्वर होते हैं, होना ही चाहिए, नहीं तो वो भाषा बनेगी नहीं, बोल ही नहीं पाएंगे हम। यहाँ उसको टेबुलेशन करके ये व्यंजन है, ये डिफाइन किया, उन्होंने नहीं किया वैसे। हम्म। ठीक, वो है। थोड़ी अब हम आगे निकलते हैं थोड़ा। जी। निरूपयति विषय इति, विषय यहां से चालू होता है मतलब। अच्छा, अभी कहते हैं, अविद्या अध्यारोपित सर्वज्ञत्व किंचित ज्ञात्वा आदि विरुद्ध धर्म परित्यागेन अवशिष्टम
शुद्धम चैतन्यम ज्ञेय स्वरूपमेव सर्वेषां वेदांत वाक्यानाम विषय इति अर्थः। बहुत लंबा वाक्य है। विषय का अर्थ समझाते हैं। विषय क्या है? सर्वेषां वेदांत वाक्यानाम। सर्वेषां वेदांत वाक्यानाम विषय। क्या हो सकता है वेदांत वाक्य का विषय? कुछ एक होगा। वो क्या होगा हम देखते हैं। वेदांत वाक्य का जो विषय, शुद्ध चैतन्यम, यही उसका विषय है वेदांत वाक्यों का। ठीक है। वो कैसे आते हैं? और अविद्या अध्यारोपित, अविद्या अध्यारोपित, अविद्या से अध्यारोपित हुआ है। अध्यारोपित मैंने हिप्नोटाइज्ड, आरोपित हुआ है। ये अविद्या है। आप छोटे हो, आप लिमिटेड हो, आपकी शक्ति कम है, इत्यादि आरोपित हुए हैं। किस लिए? अविद्या की वजह से। अविद्या क्या है? न जानना, ठीक ठीक न जानना। थोड़ा कुछ जानता है, विद्या है, लेकिन पूरा पूरा अंधकार में हम कुछ नहीं देख सकते, लेकिन थोड़ा सा डीम लाइट होता है तब कुछ कुछ अंदाज आ जाता है। वो अविद्या, समथिंग। और रंग का दो अर्थ है, इसे न जानना या गलत जानना। ये अध्यारोप किया हुआ है। सर्वज्ञत्व मतलब सब जानता है वो। किंचित ज्ञात्वा, किंचित ज्ञात्वा, कुछ तो थोड़ा सा जानता है। विरुद्ध धर्म परित्यागेन, विरुद्ध, किसका विरुद्ध धर्म है? विशिष्टम शुद्ध चैतन्य। विरुद्ध धर्म परित्यागेन विशिष्ट शुद्ध चैतन्य। ये जो शुद्ध चैतन्य है, उसका विरुद्ध धर्म क्या है? अविद्या, अध्यारोपित अविद्या। उसका ज्ञेय स्वरूप में, वही जानने, ज्ञेय स्वरूपम, स्वरूपम ज्ञेय, उसका स्वरूप जानने योग्य है। सर्वेषाम वेदांत वाक्यानाम विषय दिया था। वेदांत वाक्यों का जो विषय है वो यह है, जो शुद्ध चैतन्य है, जो जानने योग्य है, जिसके ऊपर अविद्या से अध्यारोपित कुछ क्वालिटीज दी हुई है। ऐसे जो विरुद्ध धर्म है उसका परित्यागेन, उनको छोड़ करके, उनको निकाल करके। अध्यारोप और अपवाद, ये दो प्रकार होते हैं। अध्यारोप माने उसके ऊपर आरोपित करना, और अपवाद म्हणजे उस चीजों को निकाल देना, उखाड़ देना। जैसे किसी के ऊपर हम कपड़ा ढाक देते हैं, कपड़े से ढक देते हैं, और बाद में कपड़ा उठा, कपड़ा डाल दिया तो हो गया अध्यारोप। कपड़ा उठा लिया, अपवाद। वो शुद्ध चैतन्य की अपनी ये अविद्या कैसे आती है, कहां से आती है पता नहीं, लेकिन यहां तो बोला हुआ है।
तो आज हम इतना ही देखते हैं। विषय के बारे में जाना। हम अनुबंध चतुष्टय के बारे में जानने के लिए ये प्रकरण, ये चैप्टर जो है अनुबंध चतुष्टय के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। हमने विषय, संबंध, प्रयोजन जाना और उसका उस प्रयोजन के बारे में जाना। विषय, संबंध, प्रयोजनम और अधिकारी। अधिकारी के बारे में तो पहले ही जान लिया, लेकिन अभी अब तीन के बारे में जान रहे हैं। विषय, संबंध और प्रयोजन। और मूल ग्रंथ में, वेदांत सार में चतुर्थ श्लोक में हमने ये तीन जाने आज। और उसकी जो टीका है, टीका में हमने सिर्फ विषय के बारे में जाना। वो यहां तक जाना, यहां तक जाना सिर्फ। ये इसका अभ्यास आज किया हमने। तो कल देखते हैं आगे के बारे में। आज यहीं हम रुकते हैं। जी जी जी। वाह, सारी वेदांत का सार आ गया उसमें। यस। नुनेर पुतुल सागर महकते यार। वाह। आज यहीं रुकते हैं। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।